एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आ गई हूँ मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए अपना व्लॉग लेके। आज है 23 नवंबर और आज है तुलसी विवाह का दिन। देव उठनी एकादशी जिसे हम कहते हैं। तो आज देव उठनी एकादशी है और आज हमें तुलसी विवाह भी करना है, क्योंकि मम्मी जब से कार्तिक स्टार्ट हुआ था तब से तुलसी जी और विष्णु भगवान के पास रोज़ डेली दिया जलाती थी। तो आज हमें उनका विवाह करना है। तो उनके विवाह के लिए हमने बहुत सारी तैयारियां की हैं। हर बार कुछ ना कुछ हम नया करते हैं, तो इस बार भी हमने कुछ नया किया है, नए तरीके से किया है। तो विवाह तो खैर विवाह जैसा ही होता है, लेकिन हर बार मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें इंक्लूड करती चलूँ। तो आज वैसे ही हो रहा है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरे बर्थडे के बाद। जब सारे फेस्टिवल्स बीते तो उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा, काफ़ी फ़ीवर और कफ़ वगैरह, कोल्ड वगैरह हो गया है। तो फ़ीवर तो खैर अभी नहीं है, लेकिन कफ़ और कोल्ड अभी भी बना हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है। तो चलते हैं, सबसे पहले शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें मार्केट से क्या क्या लेना है। तो मैंने लिस्ट बना ली है मम्मी को बैठा के कि मम्मी क्या क्या लेके आऊँ, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें पहले से हैं हमारे घर में और क्या क्या नहीं है। तो उसे लेने जाना है मार्केट। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज मैं छत पे खड़े होके ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। पीछे देखिए कितनी सारी ग्रीनरी है, इतना ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और जब मैंने ऐसे कैमरा ऑन किया तो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव सा वाइब मिला, काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ वगैरह आने लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो इसलिए आज मैं छत पर यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग करने के बाद से फिर सारी चीज़ें हम एक करके आपको दिखाएंगे। तो मैं और पिंपी दीदी घर से बाहर निकल गए हैं और ये हमारी कॉलोनी वाली ही रोड है, आप सब लोग देख सकते हैं। ये हम मेन कॉलोनी में आ गए। यहाँ सबके घर के सामने कार्स वगैरह दिख रही हैं और ये देखिए इनके घर पे फंक्शन है, तो यहाँ पे इन लोग के घर बैलून वगैरह भी लगा हुआ है। और हम लोग रास्ते में कुछ ना कुछ प्लान करते हुए चल रहे थे। तो अब हम लोग मेन मार्केट में आ गए हैं। सबसे पहले हम पूजा वाले बुक के शॉप पे गए, तो वहाँ से हम लोगों ने रोली चंदन वगैरह कुछ लिया, वहाँ पे सही मिल जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे पिंपी दीदी ये नारियल देख रही थी और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे फल लगे हुए थे, पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ नारियल ही लेना था क्योंकि बाकी फल हम ले चुके थे। और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। तो ये देखिए रोड पे इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था और हम लोग देखते हुए जा रहे थे। फिर सामने हमें चुन्नी वस्त्रालय मिला, तो हम लोग यहाँ से चुन्नी वस्त्रालय पे जाके चुन्नी वगैरह लिए। रोड क्रॉस करने में भी इतनी प्रॉब्लम हुई, काफ़ी देर के बाद हम लोग रोड क्रॉस किया और यहाँ पे देखिए सारी सामग्रियाँ यहाँ पे भी मिल रही हैं। तो हमें बस चुन्नी लेना था क्योंकि बाकी सारे सामान हम लोगों ने ले लिए थे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी चुन्नियाँ हैं। तो पिंपी दीदी बोली कि ये वाली चुन्नी मैं अपने मम्मी के लिए ले रही हूँ, मेरी मम्मी इससे पूजन कर लेंगी। फिर हम लोगों ने भगवान जी के लिए ये इत्र लिया और बाबा ने मेरा चुन्नी जो था उसे पैक कर दिया। फिर हम लोग यहाँ से निकले तो सामने ही हमें ये फूल मंडी दिख गई, तो हम लोग यहाँ से फूल वगैरह लिए। और जयमाला के लिए हमने माला लिया गेंदे का और कुछ पीले फूल वगैरह, गुलाब के फूल, ये सारे फूल हम लोग लेके यहाँ से फिर हम लोग निकल गए। तो ये देखिए आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, बर्थडे के ब्लॉग में, कि ये वाली ही गली है, फूल वाला जो है शॉप, उसके जस्ट सामने से ये गली निकलती है। और ये हमारा दुर्गा मंदिर है। फिर सामने हमारा ये पोखरा है और ये क्या कहते हैं, छठ में बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गया है क्योंकि छठ में इसकी सफाई हुई थी, इसे पेंट वगैरह किया गया था। तो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ से भी थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर भी चारों तरफ से रोड से भीड़ वगैरह ही थी। फिर हम लोग को ये दिखा, तो ये शॉप दिखी, तो फिर हम लोग यहाँ से माता के श्रृंगार का सामान वगैरह लिए तुलसी माँ के लिए। तो फिर यहाँ पे आंटी हमें सारी चीज़ें देती गई, हमने ये सारे सामान लिए। एक एक करके आंटी निकालते जा रही है। हमें भी याद आ रहा था कि 5 चीज़ ले ले तो क्या क्या ले, और फाइनली हम लोगों ने अपना सारा सामान ले लिया। A few minutes later. गॉगल्स लगा के ये भी आ रही है। A few minutes later.
कॉस्मेटिक शॉप से हम जैसे ही निकले, बगल में हमारी पार्लर वाली आंटी मिल गई थी। काफ़ी टाइम से उनका शॉप बंद था, तो हम लोग उनसे मिले। फिर हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले तो पिंपी दीदी के मामा की लड़की दिख गई, तो हम लोग थोड़ी देर उनसे मिले। फिर हम लोग ऐसे ही आगे चलते चलते आए। तो फिर हमें यहाँ पे पूजा के लिए सुपारी लेनी थी, तो यहाँ पे सामने एक शॉप दिखा हमें पान का, तो हम लोग यहीं से लिए। और जस्ट इसके सामने ये हमें किराने का दुकान दिखा, तो हम लोग यहाँ पे भी आए। और हमें सफ़ेद तिल चाहिए था, बट अंकल खुले में सफ़ेद तिल नहीं दे रहे थे, तो हम लोगों ने वो नहीं लिया। बहुत हम लोगों ने सोचा कि मिल जाए, बट वो नहीं मिला। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, फिर हम लोग और भी सारे सामान ले लेते हैं। बट हमारे सारे सामान हो गए थे, तो लास्ट में हमारी दही छूट रही थी, तो हम लोगों ने दही लिया। और दही लेने के बाद से फिर अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और हम लोग सीधा जाएंगे अपने घर, क्योंकि मुझे ट्यूशन भी पढ़ाने जाना है, तो लेट हो रहा है, तो इसलिए अब हम लोग जाएंगे घर सीधे। तो आ गए हम घर। अब मैं सीधे अपना झोला रखूँगी और भागती हूँ अपने ट्यूशन के लिए। 1 hour later. ट्यूशन पढ़ाने के बाद बाहर ही बाहर मेरा भाई मुझे बैंक लेके आए, क्योंकि मेरा कुछ काम फंसा हुआ था। A few moments later. तो अंदर का तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अंदर बैंक के शूट करना वैसे भी अलाउ नहीं होता है। फिर हमारा काम हो गया, हम यहाँ से भी निकल गए हैं। फिर अब हम जाएंगे एक और बैंक, वहाँ पे पापा का भी कुछ काम कराना बाकी है। तो आइए चलिए चलते हैं। और ये रोड पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि आज विवाह वाले दिन, तुलसी विवाह वाले दिन कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये देखिए हम पहुँच गए हैं। अब चलिए यहाँ पे भी चलते हैं और अपना काम करवा के जल्दी जल्दी यहाँ से भी निकलेंगे। A few moments later. तो आप लोगों ने देखा ये जो बैंक था, ये मेन रोड पे, एकदम मेन रोड पे था, और ये ऊपर था। और अगल बगल सारा एकदम शॉप वगैरह मॉल की तरह था, सारा कुछ एक जगह पे ही। और फिर हम लोगों का काम हो गया, हम लोग यहाँ से भी निकल गए। लेकिन मेरे भाई को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो ये यहाँ पे सामने ही भुजा वगैरह बनवा के अपना ठूसने में लग गया। तो ये देखिए इसका भुजा बन रहा है, और ये भैया कितना महीन महीन प्याज काट रहे हैं भाई साहब, मैं तो देखते ही रह गई। एंड फाइनली मयंक ने अपना भूजा वगैरह भी खा लिया। फिर हम लोग यहाँ से भी निकल गए हैं। रास्ते में बोलते हुए ले चल रही थी कि मुझे गन्ना लेना है, गन्ना लेना है। तो मयंक फाइनली मुझे यहाँ पे ले आया और हम लोग यहाँ से गन्ने ले लिए। A few minutes later. मैं घर आके देखती हूँ तो मेरे सारे बच्चे ट्यूशन के आ गए थे, और वो सारे अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे। और बाबू चाचा उन लोगों को कुछ देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस उन लोगों के डाउट में थे। तो ये देखिए मुझे देख के सारे सरप्राइज़ हो गए। मैंने बोला ध्यान लगा के पढ़ो, तो बाबू चाचा बता के चले गए। उसके से मैं बैठ गई, और ये देखिए सारा अपना होमवर्क कर रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत शांति से, बहुत केयरफुली अपने सारे वर्क करते हैं। तो सारे बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ अब ऊपर। ये रहा हमारा मंदिर, और नीचे मैंने साईं बाबा की पूजा की थी। आज गुरुवार है और मैंने साईं बाबा का व्रत उठाया था, तो व्रत पूरा हो गया है। तो मैं अलग से उनकी नीचे उतार के उनके फ़ोटो को पूजा की। और अब हम बालकनी में आ गए हैं। बालकनी में आके देखा तो मम्मी ने सुबह सुबह ही सारी बालकनी को अच्छे से धुल दिया था, बट चूहों ने इतनी ज़्यादा गंदगी कर रखी है, तो हमें फिर से साफ़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या हो गया है। तो ये रहा सारा कुछ। यहाँ पे हमारे विष्णु भगवान हैं, केले का पौधा, और यहाँ पे हमारी तुलसी माँ है। ये जब तुलसी माँ का नया बीज आया था, मैंने तभी ये पौधा फिर से लगा दिया था। और ये देखिए चूहों ने क्या दशा की है, पता नहीं कहाँ से चूहा आ गया घर में। वैसे तो बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं, लेकिन बालकनी में भी आके रोज़ रात को ये खा जा रहा है। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा खा के पौधे ख़राब कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरे बहुत सारे प्लांट ख़राब कर दिए। ये तो आज मैंने फिर से सवेरे लगाया है, नहीं तो इसे भी ख़राब कर दिया था। और ये देखिए मैंने इतना अच्छे से सारी चीज़ें इस पे ऐसे पटरे बना के रखे हुए थे, सारी चीज़ों को मुझे हटाना पड़ा। और सबसे ज़्यादा बुरा तो इस प्लांट के साथ किया मैंने। अपने बर्थडे वाले दिन ये गेंदे के पौधे लगाए थे, और गेंदे के पौधे का ये देखिए एक भी पत्ता नहीं दिख रहा है। हालांकि ये पौधा हरा है, अगर ये पनप जाए तो बहुत ही अच्छा है। और ये सारा देखिए यहाँ से भी मैंने पौधे हटा के यहाँ पे रख दिए। ये वाला तो उसी टाइम पे खा गया था चूहा, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा अब ठीक हो गया है। और ये देखिए इसमें मैंने 2 प्लांट लगाए थे गेंदे के, तो ये तो ठीक है, और इससे भी एकदम खा गया। लेकिन अब इसमें मैंने जब ऊपर रखा है तो थोड़े थोड़े से लीव्स आ गए हैं। आई होप कि अच्छे से ग्रो कर जाए और इसमें अच्छे अच्छे फूल भी आने लगे। और इसे जब मैं लेके आई थी तो इसमें 2 कलियाँ थी, बट वो एक भी नहीं दिख रही है मुझे। तो ये सारी चीज़ें, और हम लोगों ने सोचा है कि तुलसी माँ और विष्णु भगवान को ले आके यहाँ सेंटर में हम रखें, और यहाँ पे सेंटर में इनका मंडप बनाए। तो आइए चलिए चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं ये गन्ना लेके आई हूँ, और गन्ने को यहीं पे मैंने खड़ा किया है।
यहाँ पे मेरी मम्मी अपना ये खोल रही हैं, जो जो मैं सामान लेके आई हूँ। मैं सारा सामान लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये मैं चुन्नी लेके आई हूँ, ये मैं चूड़ी लेके आई हूँ, और एक एक करके मम्मी दिखाते जा रही हैं। ये मैं श्रृंगार का सामान सारा इसी में करके लाई थी। और वो रख दीजिए, वो ये दही लेके आई हूँ छोटा सा, और ये केला, सेब, यही सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके आई हूँ। और चलिए अब तैयारी करते हैं, तैयारी के टाइम पे दिखाते हैं बाकी सारी चीज़ें आपको आगे की। मम्मी ने भी सारा सामान देख लिया है और मैं फिर से बालकनी में आ गई हूँ यहाँ पे अपनी तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगरबत्ती वाला जो स्टैंड होता है वो सारी चीज़ें हटाई, क्योंकि सुबह भी सब लोग थोड़ा थोड़ा पूजा किए थे और मम्मी सुबह भी थोड़ा सा हल्दी लगा दी थी। और फिर मैंने यहाँ पे देखा तो ये देखिए, ये जो हम लोग ईंटों को रख के ऊपर से एक संगमरमर का टुकड़ा रखे थे, ये बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैंने सबसे पहले इन सारी चीज़ों को किनारे रखा। तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को उस जगह से हटा के दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रही हूँ। हमारे यहाँ रोज़ इसी जगह पे तुलसी माँ और विष्णु भगवान का पूजा होता है, लोग जल देते हैं। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा सिमसिमा है। मैंने अपनी बहन को बोला कि झाड़ू लगा दो, तो वो झाड़ू लगा के सारी चीज़ें इधर इकट्ठा की। तब तक मैं यहाँ पे बाल्टी से पानी लेके आई बाथरूम से, और ये संगमरमर तो मैंने बाथरूम में ही धुल दिया था, धुल के यहाँ पर खड़ा कर दिया ताकि पानी उसमें का निखर जाए। उसके बाद से मैंने सारे ईंटों को धुला। तो ये देखिए, मैं सारे ईंटें को धुल धुल के किनारे रखते जा रही हूँ। अब हमारे सारे ईंटें धुल गए, तो मैं बाथरूम से जाके फिर से दूसरा पानी लेके आई ताकि मैं इसे भी धुलूँ। तो ये देखिए, 2 पत्ते सूख गए थे, तो मैं उसे आज के दिन तो बिल्कुल भी निकाली नहीं। बस मैंने नीचे थोड़ा थोड़ा सरका के और उसी में लपेट के मिट्टियों से दबा दिया, और वो उसी में खाद भी बन जाएगा। फिर मैंने तुलसी माँ और विष्णु भगवान के इन गमलों को अच्छे से धुल दिया। जो भी थोड़ा बहुत सुबह में हल्का हल्का सा तिलक और हल्दी वगैरह थोड़ा थोड़ा सा गमले पे लोग लगा दिए थे, वो सारा कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि इस समय उनका विवाह करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर दी जाए गमलों की भी। तो ये देखिए, मैं एक एक करके सारे गमले को अच्छे से धुल रही हूँ। गमलों को धुलने के बाद मैंने इस केले के पत्ते को भी अच्छे से धुल दिया। इस पे भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद और थोड़ा थोड़ा सा डस्ट आ जाता है। उसके बाद से मेरी बहन यहाँ पे सारा धूल जो इकट्ठा करके लाई थी, मिट्टी वगैरह, उसे वो साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे मैं सूखी मिट्टी लेके आई और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लिया। और इससे हम यहाँ पर अपना जो जहाँ पर हमें विवाह करना है, यहाँ पर हम इससे लीपेंगे। कहते हैं ये बड़ा शुभ माना जाता है, जहाँ पे विवाह करते हैं वहाँ पे मिट्टी से लीपना। तो इस बार मैंने ये एक नया काम किया, मैंने ये सीखा है इस बार। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी से थोड़ा सा लीप दिया। मिट्टी से ये लीपने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि ये अच्छे से सूख जाए। और ये देखिए, ये अच्छे से ड्राई हो गया। फिर ईंटें का भी पानी अच्छे से निखर गया है। तो मैं ईंटों को यहीं पे अच्छे से रख रही हूँ ताकि अच्छा सा एक मंडप उनका तैयार हो जाए। और ये देखिए, संगमरमर भी कितना गंदा सा हो गया था, लेकिन अभी मैंने इसे रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे पीला पेपर बिछाया। मैंने कोई कपड़ा वगैरह नहीं बिछाया, मैंने ये पीले रंग का पेपर ही बिछाया। उसके बाद से मैंने विष्णु भगवान का ये गमला जो था वो रखा, केले का पौधा जिसे विष्णु भगवान का वो मानते हैं। और उसके बाद से कितना ज़्यादा काम करते करते अंधेरा हो गया था, तो मैंने लैंप जलाया। उसके बाद से फिर मैं जो गन्ना लेके आई थी, तो मैं गन्ना कटवा के ले आई थी। 2 गन्ने को 4 टुकड़े में करवा दिया था। उसके बाद से मैंने दोनों साइड से रख के, और उसके बाद से मैंने ये मंडप क्रिएट किया है। तो काटने के बाद थोड़ा छोटा हो जाता है, तो आगे का मैंने उस टुकड़े के ऊपर, संगमरमर के टुकड़े के ऊपर रखा और 2 साइड से एकदम नीचे नीचे रखा। उसके बाद से फिर हम लोगों ने यहाँ पे इस रस्सी से अच्छे से बांध दिया।
पूजा करते वक्त काफ़ी ज़्यादा दिए वगैरह जलते हैं, कुछ अनहोनी ना हो जाए इसके लिए हमने नीचे से भी एक रस्सी से बांध दिया, ताकि ये बहुत अच्छे से सारा कुछ जो छोटे छोटे टुकड़े हैं गन्ने के वो भी अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और हिलने डुलने का कोई भी डर ना रहे। तो ये देखिए, ये मैं पकड़ी हुई हूँ और मेरी बहन बांध रही है, फिर एक साइड से मैं भी लपेटते जा रही थी। तो ये हम लोगों ने ऐसे करके बहुत अच्छे से बांध दिया। रस्सी से बांधने के बाद जब मैं गन्ना लेके आई थी तो वो भैया इसी पत्ते से लपेट के गन्ने को दिए थे, तो मैंने उसी पत्ते से फिर से यहाँ पे भी लपेट दिया ताकि रस्सी भी हाइड हो जाए और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एकदम मंडप का लुक लग रहा था। तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से फिर मैं आटा और हल्दी लेके आई और इससे मैं और मेरी बहन ने मिल के हमने चौका पूरा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है और वो सारे काम हमने इस बार किए हैं जो पिछली बार हम लोग नहीं कर पाए थे। और हर बार कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नया सीखते चले, एक एक चीज़ों को हम बढ़ाते चलें और उसे आगे तक लेके जाएं और ये हमारी परंपराएं बने। तो इस बार हम लोगों ने ऐसे चौका वगैरह सब पूरा मिट्टी से लीप के, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे अपना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे हैं। मंडप की तैयारी तो हम लोगों ने कर ली है। उसके बाद से फिर मैं अंदर आई और अंदर आने के बाद से फिर मैंने यहाँ पे सारा जो सामग्री, पूजा सामग्री होती है, जैसे जैसे हमें विवाह करना है उन सारी चीज़ों को मैं रखने लगी। तो अंदर आके मैंने 3 प्लेट लिया और तीनों प्लेट में मैंने पहले में श्रृंगार का सामान रखा। तो ये सारी चुन्नी वगैरह अलग से खोल खोल के रख रही थी ताकि मम्मी जब पूजा करे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए, ये जयमाला मैं लेके आई थी गेंदे के फूल का, तो ये भी अच्छे से श्रृंगार वाली प्लेट में ही अच्छे से लगा के रख दिया। फिर एक प्लेट मैंने ऐसे बनाया कि उसमें मैंने सारे फलों को रख दिया। तो ये देखिए, मैं केला, सेब ये सब चीज़ें लेके आई थी। कुछ फल पापा लेके आ रहे हैं तो अभी उनका वेट हो रहा है, तो अभी वो जब तक मेरी ये सारी तैयारियां चलेंगी तब तक वो भी सारा कुछ लेके आएंगे। उसके बाद से फिर मैं आगे भी आप लोगों को एक बार सारा सामग्री रेडी करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने एक में फूल वगैरह निकाल दिया और मैं बाकी की चीज़ें भी लाने लगी। तो यहाँ पे मैं बिछुआ रखी हूँ, मम्मी कहीं कि बिछुआ एक चढ़ा देना, और फिर मैं यहाँ पे बाती बनाने लगी। तो ये देखिए, मैंने एक गोल बाती बनाई और उसके बाद इसमें घी डाल दिया और ऐसे ही ये सारे दियों में हम लोग बाती बना के रख देंगे। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। फिर हम यहाँ पे कलश बना रहे हैं। तो मैंने एक लोटे में जल लिया है, उस पर रोली से सात्विक बना दिया है और उसके बाद से मैंने इस पर मोली लपेट दी है। कहते हैं कि कलश का रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आज मैं आप लोगों को पूरा कलश बनाने की विधि एक एक करके बताऊंगी। तो कलश में मोली बांधने के बाद मैंने नारियल में ये मोली को लपेटा। एकदम खड़ा नारियल ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, तो वस्त्र के रूप में हम इसमें भी मोली ही बांध दिए। उसके बाद से जो हमने नॉर्मल जल लिया था उसमें हमने ये गंगा जल डाला थोड़ा सा। कहते हैं कि 5 चीज़ों से मिला के हम एक कलश की स्थापना बनाते हैं और स्थापना करते हैं। तो उसके बाद से मैंने ये सुपारी ली थी, ये सुपारी डाला, एक का सिक्का डाला, कुछ हल्दी डाला। मेरे पास हल्दी की गांठ नहीं थी तो मैंने हल्दी पाउडर ही डाल दिया, कुछ फूल डाल दिए। और फूल डालने के बाद से फिर मैंने ये आम का पत्ता लगाया। 3 एक साथ मेरे घर टूट गए थे आम के पत्ते और 2 मैंने अलग से तोड़ा और फिर मैंने इसके ऊपर ये नारियल रखा। तो ये देखिए, हमारा कलश कितना सुंदर सा बनके तैयार हो गया है और ये पूर्ण है। उसके बाद से फिर मैं बाहर आके देखी तो ये कुछ ऐसा लग रहा था। मैंने इस पर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा दिए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे। आप आगे आप देखिए पार्ट 2 में पूरी पूजा विधि।